मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम जियांग युंग होता है और उसके पास उसके डैड की कॉल आती है। तो वो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, इसीलिए उनकी अर्जेंट सर्जरी करनी है और उसके लिए वो फ़ौरन से 5 लाख रुपए लेकर हॉस्पिटल आ जाए। वो ये सोचकर परेशान हो जाती है कि अभी तो उसके पास इतने पैसे नहीं पड़े हुए हैं। तो वो अपने हस्बैंड लुन जू के पास जाकर उससे पैसे मांगती है, जिस पर वो हमेशा की तरह उसे इनकार कर देता है। वो सैड सी होकर हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर उसके डैड उसके पास आके उससे पूछते हैं कि क्या वो सर्जरी के लिए पैसे लेकर आई है। तो वो बोलती है कि उसके पास अभी सिर्फ 50,000 पड़े हुए हैं। तो उसके डैड, जो कि एक नंबर के लालची इंसान होते हैं, इससे वही पैसे लेकर उसे ज़ोर से धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी हॉस्पिटल में जियांग यिंग के स्कूल का दोस्त लिंग भी जॉब करता था, जो कि अभी अभी अब्रॉड से आया होता है। जियांग इससे पूछती है कि क्या उसकी मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना, और वो सर्जरी के पैसे आज या कल में जमा करवा देगी। तो लिंग उसे तसल्ली देता है कि आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी, वो फिक्र ना करे। इतने में वहाँ लुन जू भी आ जाता है। वो जियांग को और लिंग को करीब खड़े देख भी लेता है और आते हुए जियांग से कहता है कि वो यहाँ अपनी मॉम से मिलने आई है या अपने पुराने लवर से। और इससे पहले कि वो कोई भी जवाब देती, लुंजू उसका हाथ खींचकर उसे वहाँ से ले जाता है। घर पे आने के बाद वो उससे पूछता है कि इस डॉक्टर के साथ उसका क्या रिश्ता है, और वो इसीलिए बार बार हॉस्पिटल जाती है ताकि उससे मिल सके। वो इसे एक्सप्लेन भी करती है मगर वो उसकी एक नहीं सुनता, और जियांग को भी अभी उससे अपनी मदर की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वो भी उसे नहीं रोकती। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे लिंग से दोबारा ना मिलने की वार्निंग देकर उसे सर्जरी के पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। और जियांग यिंग एक फैसला करती है। फिर वो लिंजू के ऑफिस जाती है और उससे कहती है कि वो उसे बताना चाहती है कि 3 साल पहले जब उनकी वेडिंग हुई थी तो वो टाइम पर क्यों नहीं पहुंच पाई थी, मगर लुंजू उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। दरअसल लुंजू और जियांग की शादी वाले दिन जियांग वेडिंग टाइम पर नहीं आई थी, तो लुंजू के पेरेंट्स को अपने तमाम गेस्ट के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, जिस पर वो लोगों से बचने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और परेशानी की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से लुंजू की मम्मी और डैडी दोनों की डेथ हो जाती है। इसके बाद से लुंजू जियांग को ही अपनी मम्मी डैडी की मौत का जिम्मेदार समझता था और इसे रोज़ ही टॉर्चर देता था। जियांग उससे कहती कि जब तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते तो ऐसा करो कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, और तुम्हारे पैसे जो तुमने मेरी मम्मी की सर्जरी के लिए दिए हैं वो मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता करके वापस कर दूंगी। मगर लुंजू डिवोर्स पेपर फाड़ देता है और उससे कहता है कि वो ज़िंदगी भर उसे ऐसे ही टॉर्चर करेगा क्योंकि वो उसके पेरेंट्स की कातिल है। जियांग हॉस्पिटल आती है जहाँ पर उसे फिर से लिंग मिल जाता है। वो उसे तसल्ली देता है कि वो परेशान ना हो, उसकी मम्मी की सर्जरी कामयाबी होगी। वो रोने लगती है तो उसे हक कर लेता है, और ऐसा करते हुए जियांग की सिस्टर भी देख लेती है और उनकी फ़ोटो लेकर वो लुंजू को भेज देती है, क्योंकि वो जियांग से बहुत ज़्यादा जेलसी फील करती थी और लुंजू को पसंद भी करती थी। लुंजू ये पिक देखकर जियांग के पास घर जाता है तो देखता है कि जियांग हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही होती है, मगर उसे रास्ते में ही रोक लेता है, जिस पर वो उसकी मिन्नतें करती है कि वो उसे बस आज जाने दे क्योंकि उसकी मम्मी को आज उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मगर लुंजू बोलता है कि वो जानता है कि वो अपनी मम्मी का बहाना कर कर अपने पुराने लवर से मिलना चाहती है और वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा, और वो इसी की वजह से कल उससे डिवोर्स भी मांग रही थी। और इसे रूम में बंद करके वो वहाँ से चला जाता है और वो अंदर से चीखती चिल्लाती रहती है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता और ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि हॉस्पिटल से कॉल आई थी और मैडम की मम्मी की डेथ हो गई है। लुंजू ये सुनकर थोड़ा सा गिल्टी फील करता है और वो फिर घर जाकर जियांग को बताता है कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई है और उन्होंने उसके लिए एक लेटर छोड़ा है। वो लेटर पढ़ती है जिसमें उसकी मम्मी ने उससे माफ़ी मांगी होती है इस बात पर कि उसकी लाइफ को हैप्पी नहीं बना सकी, और वो उससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। जियांग लेटर पढ़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और लुंजू बड़ी चीखने चिल्लाने लगती है कि अगर वो उसको उसी वक्त हॉस्पिटल जाने देता तो उसकी मम्मी उसको देखकर खुश हो जाती, मगर लुंजू खामोश रहता है। फिर वो रोते रोते बेहोश हो जाती है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में लुंजू के मोबाइल पे कॉल आ जाती है तो वो कॉल अटेंड करने बाहर चला जाता है। तो नर्स आकर जियांग यिंग को उसकी रिपोर्ट लाकर देती है। वो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इतने में वहाँ लुंजू भी आ जाता है तो वो जल्दी से अपनी रिपोर्ट को छुपा लेती है और उससे कहती है कि वो यहाँ क्यों आया है। इस पर लुंजू कहता है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब जल्दी से ख़त्म करो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और जियांग यिंग अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देकर फिर से रोने लग जाती है। घर आकर वो अपनी मदर की डेथ का जिम्मेदार उससे ठहराती है तो वो उसे फिर से लड़ने लग जाता है और बोलता है कि ये इसकी सारी ज़िंदगी की सज़ा है जो उसे तमाम उम्र भुगतनी पड़ेगी। ये कहकर वो उसे पीछे हटाता है तो वो नीचे गिर जाती है और गिरते के साथ ही उसके पेट में पेन होने लगता है और ब्लीडिंग भी होने लगती है, और इतना सारा ब्लड देखकर लुंजू घबरा जाता है और उसे फ़ौरन से उठाकर फिर से हॉस्पिटल ले जाता है। और हॉस्पिटल में लेकर जियांग यिंग को 3 साल पहले का अपनी वेडिंग का दिन याद आने लगता है जब वो शादी के लिए तैयार हो रही होती है। तो इसकी सिस्टर उसे एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें वो लुंजू के साथ लेटी होती है, और ये पिक उसने लुंजू को खूब ज़्यादा ड्रिंक करके फेक बनवाई होती है, और वो उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर वो शादी के वेन्यू पर पहुंची तो वो ये पिक्स तमाम पब्लिक के सामने शो कर देगी और सबको बताएगी कि लुंजू ने मेरा रेप किया है।
और उसका इमेज और इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर तुम इसकी इज्जत बचाना चाहती हो तो वेडिंग का टाइम ख़त्म होने तक तुम वहाँ ना आना, वरना अच्छा ना होगा। और इसके साथ ही वो चौंक कर उठ बैठती है तो देखती है कि लंजू उसके पास बैठा होता है। वो उठते के साथ ही फ़ौरन से अपने बीबी के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो उसे खो चुकी है। ये सुनते ही वो रोने लग जाती है। तो लंजू उससे पूछता है कि अगर वो प्रेग्नेंट थी तो उसने कभी उसे बताया क्यों नहीं। इस पर जियांग यिंग कहती है कि वो अपने ही बच्चे का कातिल है और अब वो उसको अकेला छोड़ दे। लंजू ये सुनकर थोड़ा सा गिल्टी फील करता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो ऑफिस में परेशान बैठा होता है कि जियांग यिंग के फादर उसके पास आ जाते हैं और आते ही उससे बोलते हैं कि जियांग की मदर की सर्जरी की अभी कुछ पेमेंट बाकी है, इसलिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है। जिस पर लिंजू उनसे बोलता है कि ठीक है वो दे देगा, मगर वो इसे पहले सच सच बताएं कि 3 साल पहले उसकी वेडिंग के दिन ऐसा क्या हुआ था कि जियांग वेडिंग टाइम पर क्यों नहीं पहुंची थी। तो वो उसे सब सच सच बता देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रेपुटेशन की वजह से वो वेडिंग पर नहीं आई थी। इतने में लिंजू का सेक्रेटरी वहाँ भागा भागा आता है और उसे बताता है कि बॉस अभी अभी हॉस्पिटल से फ़ोन आया है कि मैडम हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर हैं और वो नीचे नहीं उतर रही। लिंजू फ़ौरन से भागता हुआ वहाँ जाता है और जियांग से कहता है कि इसे इसकी सारी बातों पर यकीन है और अब वो इसे बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, मगर वो पहले उसके साथ नीचे चले। मगर जियांग बोलती है कि मैं 3 साल से तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती रही, मगर तुमने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी और मैंने इसी वजह से पहले अपनी मदर को खोया और फिर अपने बच्चे को, और अब मैं मज़ीद कुछ भी खोने की मुझ में बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर वो नीचे गिर जाती है और लुंजू उसे रोक भी नहीं पाता। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और जियांग को सोचने लगता है। फिर वो घर जाता है तो जियांग उसे घर में हर तरफ दिखाई देती है। कभी उसके लिए खाना लाती हुई उसे नज़र आती है तो कभी चेयर पर बैठी हुई नज़र आती है। और जब वो उसके पास जाता है तो एकदम से वो नज़रों से ओझल हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से उसे आवाज़ें देने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है। और फिर वो इसी गम में बैठ के बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और फिर अपना सारा पिछला वक्त याद करने लगता है कि कैसे उसने उसे पहली बार प्रपोज किया था। और शादी से पहले के सारे मोमेंट उसे याद आने लगते हैं और हर जगह बैठकर वो उसे बस याद ही करने लगता है और सैड होता रहता है। फिर ऐसे ही एक दिन वो उसकी फ़ोटो से बातें करता करता इतना ज़्यादा सैड हो जाता है कि उसकी कांच से ही उसकी कलाई ज़ख्मी हो जाती है और खून निकलने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसे होश आता है तो उसकी मॉम उसे आवाज़ें दे रही होती हैं और खाने के लिए उसे बुला रही होती हैं। वो बोलता है कि मॉम कैसे। फिर अपना मोबाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि वो 5 साल पीछे की लाइफ में चला गया है और वो डेट देखता है तो उसे यकीन ही नहीं आता कि वो वाकई 5 साल पुरानी लाइफ में चला गया है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बाहर जाता है तो उसे जियांग मिल जाती है। वो फ़ौरन से उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है, मगर जियांग उससे पूछती है कि वो कौन है। तो लुंजो को याद आ जाता है कि अरे हाँ, ये तो इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग है। फिर वो उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि उसके ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है। मगर इतने में लिंग वहाँ आ जाता है तो जियांग बोलती है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब लंजो ऑफिस में होता है तो जियांग आ जाती है तो वो उसे आता देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे फ़ौरन ही जॉब दे देता है और उसको छोड़ने गेट तक भी जाता है और वो उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत देने पर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर वो लिंग से मिलती है तो लिंग मौका देकर बोलता है कि तुम्हारा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या वो उसे ये चांस दे सकती है। मगर वो इससे बोलती है कि उसने उसे हमेशा एक अपना अच्छा दोस्त माना है, इससे आगे कुछ भी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस आती है तो उसकी सिस्टर से मिल जाती है और बोलती है कि वो लुंजू से दूर रहे क्योंकि वो इसे लाइक करती है। मगर जियांग उसे बताती है कि लुंजू ने खुद उसे ये जॉब ऑफर की है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। इस पर उसकी सिस्टर कहती है कि वो ऐसे नहीं मानेगी और उसको थप्पड़ मारने लगती है। तो लुंजू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस जियांग पर हाथ उठाने की, और अब तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मुझे मिस जियांग से कुछ काम है। फिर वो जियांग से पूछता है कि वो ठीक तो है ना और उसे कहीं चोट तो नहीं आई। वो बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो उसे अपने साथ अंदर ऑफिस ले जाता है। फिर वहाँ जाकर वो उससे फिर पूछता है कि क्या वो अभी सिंगल है। तो वो उसे झूठ बोल देती है कि नहीं उसकी इंगेजमेंट हो गई है। ये सुनकर लुंजी थोड़ा सा सैड हो जाता है मगर इस पर जाहिर नहीं करता। फिर वो उसे जॉब के एग्रीमेंट पर साइन करवाता है तो वहाँ से चली जाती है। जियांग अपनी मम्मी की सर्जरी के लिए परेशान होती है क्योंकि वो हॉस्पिटल में होती है। वो अपने डैड को भी ये बताती है मगर उसके डैड ये बोलते हैं कि उनके पास इतने पैसे फालतू नहीं है कि वो सर्जरी पर खर्च करें और जियांग को धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। वो नीचे गिरकर रोने लगती है। इतने में लुंजी भी वहाँ आ जाता है और आते ही उससे पूछता है कि वो नीचे कैसे गिरी और इसे उठाकर ऊपर बिठाता है और कहता है कि क्या उसे उसके फादर ने फिर से मारा है। तो वो उसे बताती है कि उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है मगर उसके डैड को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो लुंजी बोलता है कि वो उसके ऑफिस में आए, वो वहाँ बात करेंगे। फिर जियांग उसके ऑफिस में जाती है तो वो उससे पूछता है कि उसकी मदर को क्या हुआ है। तो वो बताती है कि उनके स्टमक में पेन रहता है इसलिए डॉक्टर को उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी मगर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सर्जरी करवा सकें। तो वो बोलता है कि वो इस मामले में उसकी हेल्प ज़रूर करेगा मगर उसके लिए उसके साथ उसको डिनर करना होगा। तो वो मान जाती है।
रेस्टोरेंट में बैठे हुए लिंजू उससे पूछता है कि उसे अपने लिए कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो वो कहती है कि जो मेरी और मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करे और केयर भी करे। तो लिंजू मौका देखते हुए उससे बोल देता है कि क्या वो मैं नहीं हो सकता। जियांग खामोश हो जाती है और जवाब देने का सोच रही होती है कि इतने में उसके मोबाइल पर लिंग की कॉल आ जाती है और वो उसे फ़ौरन से अपने पास बुलाता है। तो जियांग लिंजू से एक्सक्यूज़ करती है और उसे बोलती है कि उसकी बात का सोच के जवाब देगी और वहाँ से चली जाती है। वो लिंग के पास जाकर उससे पूछती है कि उसने उसे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है। तो वो उसे कहता है कि इसने इससे 2 दिन पहले एक सवाल पूछा था और उसने उसका आंसर अभी तक नहीं दिया है। उसे इस बात का जवाब चाहिए। जियांग कहती है कि इसने इस बारे में बहुत सोचा मगर वो उसको बस अपना एक दोस्त ही मानती है और दोस्त से आगे कुछ भी नहीं। लिंग ये सुनकर खामोश हो जाता है। फिर वो उससे कहता है कि जैसे उसकी खुशी, और फिर वो उसे बताता है कि वो मज़ीद स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहा है, इसलिए उसने उसे बाय कहने के लिए बुलाया था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जियांग की मॉम की सर्जरी होती है तो वो परेशानी से हॉस्पिटल में टहल रही होती है। इतने में वहाँ लुंजू भी आ जाता है। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ कैसे। वो कहता है कि हाँ, वो ये सोचकर यहाँ आया है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो उसकी हेल्प कर सके। फिर उसे तसल्ली देता है कि कंट्री का बेस्ट हॉस्पिटल है, उसकी मॉम को कुछ भी नहीं होगा और उसे ब्रेकफास्ट देकर कहता है कि वो पहले कुछ खा ले, इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। इतने में वहाँ डॉक्टर आ जाता है और आकर उसे बताता है कि उसकी मॉम की सर्जरी कामयाब हो गई है। जियांग ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लुंजू जियांग से कह रहा होता है कि उसने उस दिन उसे प्रपोज किया था लेकिन उसने इस बात का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। तो वो अब उससे जवाब चाहता है कि उसे किस किस्म का फैंसी चाहिए मगर वो कोई भी जवाब नहीं देती। तो वो उसे फिर से बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और क्या वो भी उसे लाइक करती है या नहीं। इसकी बात सुनकर वो स्माइल करने लगती है तो लिंजू को अपना जवाब मिल जाता है। वो जल्दी से आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है और फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और उससे कहता है कि उसे किस्मत ने दोबारा से लाइफ को संवारने का मौका मिला है, इसलिए वो उसे ज़ाया नहीं करेगा। फिर वो उसे रिंग देकर बोलता है कि क्या वो उसे शादी के लिए तैयार है। तो वो हाँ बोल देती है। फिर वो उसे रिंग पहना देता है और उसे हक कर लेता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।